वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गुर्जर नेता विजय बैंसला के राहुल की यात्रा के विरोध के ऐलान पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। टोंक के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान टोंक में दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आत्माराम गोयल के निधन पर शोक जताया और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद ग्राम राधावल्लभपुरा, ग्राम पंचायत खरेड़ा, ग्राम बेबोलाव, ग्राम पंचायत गोपालपुरा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर विकास कार्यों का शिलान्यास किया और सौगातों का पिटारा खोल दिया। पायलट ने कई नवीन विकास कार्यों की घोषणा की। इसके साथ ही विजय बैंसला के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध पर पायलट ने कहा कि किसी के विरोध से कुछ नहीं होता है। यात्रा को पूरे देश में सपोर्ट मिल रहा है, जिससे भाजपाइयों सहित अन्य दलों के नेताओं की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। राजस्थान में भी घोषित होगा मुख्यमंत्री उम्मीदवार। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कह दिया है कि गुजरात की सत्ता में लौटने पर बीजेपी एक बार फिर भूपेंद्र पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। गुजरात चुनाव में पार्टी की तरफ से भूपेंद्र पटेल को चेहरा बनाए जाने का असर पड़ोसी राज्य पर भी दिख रहा है। अभी तक चेहरा विहीन चुनाव की चर्चाओं के बीच राजस्थान बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर भी गुजरात बीजेपी की घोषणा से खिल गए हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब पार्टी गुजरात में भूपेंद्र पटेल और हिमाचल में जयराम ठाकुर को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरी है, तो राजस्थान में भी चेहरा तो घोषित किया ही जाएगा। तय समय से पहले आ रहे बजट में होगा रिपीट फॉर्मूला। गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट तय समय से पहले पेश होने जा रहा है। राजस्थान सरकार का वित्त महकमा पूरे प्रदेश में आम जनता, कारोबारियों और विभिन्न संगठनों के सुझाव ले रहा है। इस बजट में जन घोषणा पत्र के तमाम दावों को हकीकत में ढालने की कोशिश होगी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत सरकार का नजरिया भी सामने आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट को युवा और विद्यार्थियों को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे में विकास की रफ्तार से जुड़ा बजट होगा। सरकारी नौकरियों की भरमार इस बजट के जरिए दिखाई दे सकती है। वहीं स्कूली शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन के दरवाजे भी बड़े किए जाएंगे। 4 बार चुनाव हार चुके पूर्व विधायक अशोक पिंचा पर भाजपा ने खेला दाव। 5 दिसंबर को सरदार शहर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से टिकट के लिए चल रही गहमागहमी आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गई। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक अशोक पिंचा को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि आपको बता दें, अशोक पिंचा पिछले 2 दिनों से अपने टिकट को लेकर आश्वस्त थे और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर 16 नवंबर यानी बुधवार को नामांकन दाखिल करने के लिए निमंत्रण दे रहे थे। अब ऐसा माना जा सकता है कि 2 दिन पूर्व ही आलाकमान की ओर से अशोक पिंचा को हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी, जिसको लेकर कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि भाजपा की ओर से अंत समय में बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो गई है और भाजपा की ओर से अशोक पिंचा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनका मुकाबला कांग्रेस के अनिल शर्मा से होगा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट। अब 11 दिसंबर को होगी निरस्त हुई परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर को शाम की पारी के लीक हुए पर्चे को दोबारा कराने की तारीख तय कर ली है। निरस्त की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी। सचिव सुनील पूनिया की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अब यह पेपर दोबारा 11 दिसंबर को 2 पारियों में होगा। इसमें से वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो 12 नवंबर की द्वितीय पारी में पंजीकृत थे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक दूसरी पारी में परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। बोर्ड अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजेगा। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर फिर लगा ग्रहण। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षकों को इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 3rd ग्रेड तबादला के लिए बनाई गई पॉलिसी को कार्मिक विभाग ने लौटा दिया है। तबादलों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी डीओपी को भेजी थी। डीओपी ने पॉलिसी को लौटा दिया है। बीडी कल्ला ने कहा कि दूसरे राज्यों में तबादलों को लेकर बनी पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद उन सुझावों को शामिल करेंगे। आपको बता दें, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा फाइल लौटाने के बाद एक बार फिर से तबादले अटक गए हैं। राजस्थान में
SC, ST, OBC, EWS के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 2000। योजना का हुआ शुभारंभ। राजस्थान में अंबेडकर DBT वाउचर योजना का शुभारंभ हो गया है। योजना के तहत शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रूपए दिए जाते हैं। 10 महीने तक रुपए मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पोर्टल पर। योजना के तहत SC, ST, OBC, EWS, MBC के छात्र आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कल योजना का शुभारंभ किया। सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, योजना का लाभ उठा सकते हैं। जूली ने कहा कि अलग अलग कैटेगरी के लिए आय सीमा रखी है। 2.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख जो कैटेगरी है उनके आधार पर इनकी आयु सीमा रखी गई है। मच्छरों की ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ने के लिए अभियान। मौसमी बीमारियों, डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभाग भी सहयोग करके मच्छर रोधी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिससे मच्छरों की ट्रांसमिशन श्रृंखला को तोड़ा जा सके। यह अभियान जिले में आगामी 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राजसमंद CMHO डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने इस संबंध में मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों के आंकड़ों में यह संकेत मिलता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर माह में डेंगू केसेस में वृद्धि हुई है। इसलिए अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करके हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का दूसरा चरण आयोजित कर मच्छर रोधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से गाँववार टीमों का नियोजन कर घर घर स्वास्थ्य सर्वे कराएगा। CM गहलोत बोले, राजस्थान सरकार की पॉलिसी बेहतर, कंपनियां आ रही हैं नौकरियां देने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आयोजित जॉब फेयर में नौकरियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। CM ने कहा कि 1,33,000 नौकरियां दे दी हैं। 1 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं, जबकि 1 लाख नौकरियां सरकार और देगी। जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर भी जॉब फेयर लगाए जाएंगे। CM का कहना था कि देश में शायद ही कोई ऐसा प्रदेश है जहां रोजगार के इतने अवसर मिले हों। सरकार की नीतियां ऐसी ही होनी चाहिए जहां रोजगार मिले, चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, दूसरी ओर प्राइवेट नौकरियां मिल रही हैं। हमारी सरकार की पॉलिसी बेहतर है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारी पॉलिसी बेहतर है, तभी तो दुनिया भर की कंपनियां रोजगार देने आ रही हैं। CM ने कहा कि राजीव गांधी ने IT के क्षेत्र में काम किया, जिसका नतीजा आप आज देख सकते हैं। पहली बार जब CM बना तो लोक मित्र शुरू किए थे, अब 80,000 ई-मित्र शुरू किए, वो भी रोजगार ही है। मंत्रियों विधायकों का सम्मान होना चाहिए। OBC आरक्षण पर जाने क्या बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग का समर्थन किया है। पायलट ने कहा, मुझे लगता है जो भी ऐसे प्रावधान संविधान में है, सरकार इसको सुधार सकती है, बिना कानूनी पेंच में फंसे। करना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और जो न्यायपूर्वक कार्यवाही है उसको करना चाहिए। सब पक्षों को साथ में रखकर जो वंचित लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों के लिए अवसर, मौके, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करना चाहिए। राजस्थान के जो नौजवान हैं, उनकी बहुत उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।